Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार में इन दिनों चुनाव से पहले एनडीए के दो धड़े बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के बीच दलित वोट के लिए खींचतान मची है। ऐसा लग रहा है कि दोनों दलों के बीच सीटों के मामले सबसे बड़े पार्टी बनने की होड़ से मची है। 243 विधानसभा सीटों वाली मैजिक नंबर 122 का है और दोनों पार्टियां इसके करीब पहुंचना चाहती है। बीजेपी ये लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी के जरिए लड़ रही है, जबकि इस जंग में जेडीयू ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम का हाथ थामा है। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के पुराने साथी रहे हैं, जबकि हाल ही में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जो प्रमुख हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से हाथ मिला रहे हैं। मांझी के इस फैसले को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान के मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक ताल के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही के दिनों में चिराग ने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के मुद्दे पर नीतीश की आलोचना की है। लोजपा ने हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की थी, साथ ही कहा था कि वो जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हाल ही में लोजपा ने अखबारों में विज्ञापन छपवाया था, जहाँ मौजूद सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा गया था, हम बिहार के गौरव के लिए लड़ रहे हैं, जबकि वो हम पर शासन करने के लिए लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने चिराग के इस बयान की आलोचना की है, साथ ही कहा है कि इससे नीतीश को और भी मजबूती मिलेगी। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पहले से ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के तौर पर एक दलित नेता है। ऐसे में मांझी को फिट करना आसान नहीं होगा। मांझी मुसहर जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मांझी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी पार्टी का किसी दूसरी राजनीतिक दल में विलय नहीं करेंगे। उन्होंने आगामी चुनाव में दोहरे अंक में विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। मांझी ने 2015 में जेडीयू को छोड़ दिया था। दरअसल नीतीश कुमार को सीएम बनने के लिए उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने हम का गठन किया था और एनडीए के घटक के रूप में 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जुलाई 2017 में एनडीए के पाले में कुमार की वापसी के साथ वह विपक्षी ग्रैंड अलायंस के साथ साथ मिलाने के लिए इससे निकल गए। साल 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 21 जातियों का महादलितों के रूप में बांटते हुए अनुसूचित जातियों को विभाजित कर दिया था, जो दुसाद यानी कि पासवान को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने महादलितों के कल्याण के लिए कुछ उपाय की घोषणा की और उनके एक 3 भूखंड यानी कि 1306.8 वर्ग फुट दे दिया था। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जिस तरीके से दलितों की राजनीति करते हैं, तो उस मुद्दे को लेकर बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत बनती नज़र आ रही है। क्या बीजेपी जीत पाएगी या फिर जेडीयू ज़्यादा सीटें जो है वो जीत पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.